मसीह में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक मसीह चैनल का आगाज़ कर लिया है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को देखें, सुनें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। खुदावंद आपको बरकत दे। कलाम में से सीखेंगे मुकद्दस पलूस का खत जो उसने थस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा, उसके 5वें बाब में से आज हम सीखेंगे। पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से हम सीखना शुरू करेंगे। और ये आज हम सीखेंगे मसीह की आमद के लिए कलीसिया को तैयारी करने की जरूरत है। आमीन। और हम सब तैयारी के अंदर हैं। हालेलुया। जी पढ़े। मगर ऐ भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। आमीन। अब यहाँ पर मुकद्दस पलूस कलीसिया के साथ मुखातिब है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अब वो फरमाते हैं, ऐ भाइयों, कुछ हाजत नहीं, यानी कि कुछ भी अब जरूरत नहीं है आपको लिखने की, आपको बताने की। आप खुद जानते हैं कि खुदावंद का दिन कैसे आएगा जी, चोर की तरह आएगा। मुकद्दस पलूस फरमाते हैं कि मसीह के दिन के बारे में लिखने की किसी की भी जरूरत नहीं है। वो दिन ऐसे आएगा जैसे चोर आता है, जब इंसान अपनी सोचों, अपने ख्यालों में मगन होगा, जब इंसान कुछ भी ना सोचता होगा, वो सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी की ख्वाहिशों में फंसा होगा, वहां उसे पता भी नहीं होगा खुदावंद यीशु मसीह की आमद हो जाएगी। जिस तरह घर के अंदर जब चोर आता है, इंसान को कोई खबर नहीं होती कि चोर किधर आ जाना है। अगर पता है तो अपनी चीज़ां की करे, सेव करे। इसी तरह मुकद्दस पलूस फरमाते हैं, मगर ऐ भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं उन वक्तों और उन मौकों को तुम्हें लिखा जाए, तुम्हें बताया जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो, और आज हम भी सब सुनने वाले और देखने वाले जानते हैं। और किताबे मुकद्दस तमाम की तमाम बातें जो मसीह की आमद की हैं, इसके अंदर दर्ज हैं, और वो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसीलिए मुकद्दस पलूस फरमाते हैं कि तुम जानते हो। आमीन। आगे पढ़े जरा जल्दी से। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर ऐसी इस तरह की नागान हलाकत आएगी, नादान हलाकत आएगी, जिस तरह हामला को दर्द लगता है और वो हरगिज ना बचेंगे। आमीन। अब दूसरी बात वो कहते हैं, जिस वक्त लोग क्या कहते होंगे, सलामती और अमन। सलामती और क्या होगा जी, अमन। साथ है ना अपने। लोग क्या कहते होंगे जी, सलामती और अमन। सलामती और अमन है। अब बड़ी खुशहाली है हमारे घरानों के अंदर, खानदानों के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बड़ी खुशहाली आ चुकी है। लोग कहेंगे कि अब अमन है, अब सलामती है, लेकिन ये हम इंसानों की भूल है। जमीन पर अमन तब कायम होगा जब सलामती का शहजादा और अमन का शहजादा जमीन पर अपनी बादशाही काम करेगा। आमीन। तब जमीन पर अमन कायम होगा कि जब वो अमन का शहजादा, जिसके बारे में कहा गया है सुलह का शहजादा, जमीन पर अपनी बादशाही काम करेगा, उसके बाद अमन और सलामती होगी। आमीन आमीन। अब यहाँ पर मुकद्दस पलूस फरमाते हैं, जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, यानी कि अपनी सोच, अपने अंदाजा से कि अब थोड़े दिनों के बाद कोई ऐसा शख्स खड़ा होगा जो हमारे मुल्क, हमारे खानदान के अंदर, हमारे चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर अमन और सलामती को पैदा करेगा। अब यहाँ पर मुकद्दस पलूस फरमाते हैं, उस वक्त लोग ऐसी सोच रखेंगे, लेकिन उनको मालूम भी नहीं होगा हलाकत उन पर आन पड़ेगी। आमीन।
लोग जिनको खबर भी नहीं होगी दुनियादारी के अंदर, तो जाएंगे वो अपने कामों में, लेकिन वो इस बात से बेखबर होंगे। उन पर उसी टाइम क्या होगा, जैसे चोर आंदा ना रात नू, पता भी नहीं होता, कभी भी किसी को पता नहीं होता, चोर आ जाता है। आमीन। आमीन। चोर क्या होता है, आ जाता है। यहाँ पर मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि जब लोग कहेंगे अब सुकून है, अब सलामती हो चुकी है, अब सब कुछ हमारे कहने के मुताबिक ठीक चल रहा है, जब लोगों को खबर भी ना होगी, उस वक्त क्या होगा, उन पर ऐसे हलाकत आन पड़ेगी। आमीन। जैसे औरत को हामला के वक्त क्या होता है, दर्द, और वो समझती है कि अब मैंने नहीं बचना। आगे पढ़े जरा जल्दी से। लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। आमीन। अब ये पहले मुकद्दस पौलुस तमाम लोगों के साथ मुखातिब हैं। आमीन। और फिर वो वाज़िया तौर पर कह रहे, तुम जो सुन रहे हो, तुम तरीकी के फर्जंद नहीं हो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। कलीसिया को मालूम है, कलीसिया को क्या है, मालूम है कि कलाम मुकद्दस में जो जो बातें दर्ज हैं वो होंगी। उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएं तो टल जाएं, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आमीन। क्योंकि वो फरमाता है, क्योंकि तुम सब नूर के क्या हो, फर्जंद और दिन के फर्जंद। कलीसिया नूर की फर्जंद है। कलीसिया को उसने कहा तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो। और जो शख्स रोशनी के अंदर है वो तमाम की तमाम आने वाली चीजों से वाकिफ है। जो शख्स नूर में जिंदगी बसर कर रहा है वो जानता है कि मेरा मसीहा कब दुनिया में आने वाला है। हर एक बात कलाम मुकद्दस के अंदर है, और सबसे बड़ी रोशनी खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए जमीन पर है, ताकि हम इन हवालों से सीखें कि मसीह की आमद के जो निशान है वो जगह ब जगह पूरे होते मुझे और आपको नजर आ रहे हैं। आमीन। अब यहाँ पर मुकद्दस पौलुस कलीसिया को फरमाते कि तुसी नेरे च नहीं हो, और ये आप जान रखें कि आप अंधेरे के अंदर रोशनी करने वाले लोग हैं। आमीन। क्योंकि उसने कहा तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो। यानी कि जेड़े तरीकी दे विच ने वो दुनिया दा की ने, हम अंधेरे के अंदर रोशनी करने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो फरमाता है कि तुम क्या हो, दुनिया तुम सब फर्जंद, नूर के क्या हो, फर्जंद। आमीन। और नूर हकीकी खुदा है। आमीन, 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 आमीन। आमीन। आगे पढ़े जल्दी से जरा। हम ना रात के हैं ना तारीखी के, बस औरों की तरह सो ना रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। आमीन। अब वो फरमाते हैं बस औरों की तरह क्या करो, सो ना रहें, सो ना रहो। औरों की तरह सोए ना रहो। आमीन। आमीन। औरों की तरह अदा मतलब कोई ना कोई सुते नहीं ये तक भी। अब फैसला मुझ पर और आप पर है कि हम किन में शामिल हैं। आमीन। बहुत से ऐसे दूर ना जाएं, हमारे खानदानों के अंदर ऐसे लोग हैं जो सोए हुए हैं, अभी तक सोए हुए हैं। ये रूहानी तौर पर सोने की बात हो रही है, वैसे तो हम सब सोते हैं। आमीन। अब वो कहता औरों की तरह सोए ना रहो। आमीन। आगे पढ़े जल्दी से। क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और जो मुतवाले होते हैं रात ही को मुतवाले होते हैं। आमीन। अब वो फरमाता है कि जो सोते हैं, आमीन, वो क्या करते हैं, रात ही को सोते हैं, और जो गुल मचाते हैं, मतवाले होते हैं, वो रात ही को होते हैं। ऐसा ही है। अक्सर औकात हमें मालूम तभी पड़ता है जब घर बंदा नशे चाह रहे हो, पता चलता है लगता नहीं पी। ऐसा ही है। यसाया नबी की किताब में लिखा हुआ है कि वो उस जगह पर पहुंचते हैं, उस जगह पर पहुंच जाते हैं और तब तक पीते रहते हैं जब तक उनको शराब पटका ना दे, और अदर उधर टकरा मारते होंगे, घर पहुंचते होंगे। आगे पढ़े जल्दी से जरा। मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का
बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खुद पहन कर होशियार रहे। आमीन। अब वो फरमाता है क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं, मगर हम जो दिन के हैं, आमीन, ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर, आमीन। अब वो फरमाते हैं हम जो क्या हैं, दिन के हैं, किसमें, ईमान और मोहब्बत का क्या करके, बख्तर लगाकर। जैसे एक सिपाही जंग में निकलता है तो अक्सर आपने देखा ना, पुराने दौर के अंदर लोहे का वो बख्तर लगाते थे, ऐसा ही है। और आजकल तो वो जैकेटें पहनते हैं ना, उस वक्त वो लोहे का बख्तर लगाते थे, वो तैयारी थी उनकी। इसीलिए यहाँ पर मुकद्दस पलूस फरमाते हैं ईमान और मोहब्बत, आमीन, ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर तैयारी करनी है। आज मुझे और आप सबको तैयारी की जरूरत है, क्योंकि मसीह यीशु मुझे और आपको लेने के लिए आ रहे हैं, कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जी आगे पढ़े जरा जल्दी से। क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात हासिल करें। आमीन। होशियार रहे, आमीन। क्या रहे? होशियार। होशियार रहने की जरूरत है आज कलीसिया को, आमीन। आमीन। होशियार रहने की क्या है? जरूरत है, क्योंकि हमारा जो मुखालिफ है हमेशा रूहानी तौर पर हमें सुस्त करता है, दुनियादारी के कामों में हमें होशियार करता है। यहाँ पर जो होशियार होने की बात है वो मसीह में होशियार होने की बात है। इसलिए मुकद्दस पलूस फरमाते हैं हमारी जंग किनसे है? इब्लीस की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इसीलिए जब वो फौजें जंग कर रही हैं हमारे साथ, वो अपने तीर चला रही हैं, तो अगर सुस्त बंदा अगर तीर बजेगा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ तीर नहीं लगता, वो दूसरे को तीर मारता है। ऐसे ही है, यहाँ पर वो फरमाते हैं कि होशियार हो, आमीन। क्या हो जी? होशियार हो। क्यों होशियार होना हमने? मुकद्दस पलूस रूहानी तौर पर होशियार कर रहा है कि इब्लीस के उन तीरों से बचें, और जो शख्स मसीह में मजबूत होकर जिंदगी बसर कर रहा, वो जानता कि ये तीर किसकी तरफ से चल रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं होशियार हो। कुछ लोगों का प्रेयर करने को दिल नहीं करता, ऐसा ही है, बाइबल पढ़ने को दिल नहीं करता है ना, दुआ करन दा तुसी टाइम बनाया हुंदा, उस टाइम तुहानू कोई ना कोई काम होर पै जांदा विच। क्यों? इसीलिए वो कहता है होशियार हो, जेड़ा मुकर्रर कीता, जेड़े काम खुदा वास्ते उहदे च होशियार हो जाओ, ताकि इब्लीस दा मुकाबला कर सको। आगे पढ़े जरा जल्दी से। क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए। अब वो फरमाता कलीसिया को, सुनने वालों को, कि अब क्या? क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं, आमीन, आमीन, आगे, बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात हासिल करें। अब वो फरमाता खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं मुकर्रर किया, यानी कि गजब खुदा का नाजिल होगा लेकिन बेदीनों पर होगा, जो यीशु मसीह से दूर हैं उन पर होगा। जैसे हमने इतवार वाले दिन मुकाशफा की किताब में से सीखा था कि जिस पर खुदावंद यीशु मसीह के खून की मोहर होगी, वो सारे के सारे क्या होंगे? बचेंगे, सेफ होंगे, वो उसकी बादशाही में शामिल होंगे। यहाँ पर मुकद्दस पलूस फरमाते हैं क्योंकि खुदा ने हमें, आमीन, गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला निजात क्या करें? निजात हासिल करें। उसने कहा कि हमें उसने गजब के लिए नहीं चुना, और आपके पास ये उम्मीद है कि आप गजब के लिए चुने नहीं गए, आप इसीलिए चुनेंगे कि मसीह के वसीला क्या करें? निजात हासिल करें, गुनाहों से निजात, बीमारियों से निजात और मौत से निजात, आमीन। आमीन। आगे पढ़े जल्दी से जरा। वो हमारी खातिर इसलिए हुआ कि हम जागते हों या सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। आमीन। सोते हो या जागते हो, सब मिलकर क्या करें? उसी के लिए जिए, आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। आगे, बस तुम एक दूसरे
को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो। एक दूसरे को क्या दो? तसल्ली। दबो एक दूसरे तसल्ली की यसु मसीह आना है, परेशान ना हो। जी जी, आप भी बोले जा दोनों आपस में एक दूसरे को तसल्ली दो। जी, सारे कुछ नहीं होता ऐसे। तसल्ली दो के ही बादशाही दे वारस। आमीन। आमीन। भाई भी एक दूसरे को तसल्ली दे। उसने कहा एक दूसरे को क्या करो? तसल्ली दो। इस जमात के साथ मुकद्दस पलूस मुखातिब है, वो फरमाते हैं एक दूसरे को क्या करो? तसल्ली दो। आमीन आमीन। आगे पढ़े जरा जल्दी से। और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो। एक दूसरे की क्या करना है? तरक्की का बायस। एक दूसरे को तसल्ली देनी है और एक दूसरे के लिए क्या बनना है? तरक्की का बायस। तरक्की का बाइस बनना है। आमीन। अगर कोई कमजोर है तो उसके लिए भी दुआ करें। अगर कोई माली तौर पर कमजोर है उसके लिए दुआ करे, रूहानी तौर पर कमजोर है उसके लिए दुआ करे। वो फरमाता है एक दूसरे के लिए तसल्ली और एक दूसरे की तरक्की का क्या बनो? बाइस बनो। कलीसिया ईमानदारों के पास ये इख्तियार है कि वो एक दूसरे के लिए तसल्ली और एक दूसरे की तरक्की का बाइस बन सकते हैं, क्योंकि खुदा ने कलीसिया को दुनिया में इसीलिए रखा हुआ है। उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो और जो तरीकी में है आप उनको नूर में लेकर जब आते हैं आप दूसरे शख्स की क्या कर देते हैं? तरक्की कर देते हैं। एक शख्स को आप मौत से निकाल कर जिंदगी में क्या करते हैं? दाखिल करते हैं। आमीन। और कलीसिया के पास आके एक दूसरे की तसल्ली और एक दूसरे की क्या करो? तरक्की करो। आमीन आमीन। आए जरा एक और हवाला मेरे साथ पढ़ें जल्दी से। तसलीकियों का दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत से। और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है। और हमारी उम्मीद क्या है जी? तुम्हारे बारे में क्या है? मजबूत है। आगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो उसी तरह तसल्ली में भी हो। वो फरमाता है जिस तरह तुम क्या हो? दुखों में शरीक हो। अगर हम मसीह में दुख उठा रहे हैं तो मुकद्दस पलूस यहाँ पर फरमाते हैं अगर तुम दुखों में शामिल हो तो उम्मीद रखो तुम क्या करोगे? खुशी में भी क्या होगे? शामिल होगे। आमीन। ये कलीसिया के पास ये बड़ी निजात की उम्मीद है कि अगर हम मसीह के दुखों में शामिल हैं, मसीह की खातिर अपनी जिंदगी के अंदर दुख उठा रहे हैं, आपके पास एक उम्मीद है कि आप तसल्ली में और उसकी बादशाही में क्या हैं? शामिल हैं। आगे पढ़े जल्दी से। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इस मुसीबत से नावाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी कि हम हद से ज्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए। आगे। यहाँ तक कि हमने जिंदगी से भी हाथ धो लिए। अब वो फरमाता है कि यहाँ तक कि हमने जिंदगी से भी क्या किए? हाथ धो लिए। आमीन। वो फरमाते हैं मैं जिंदगी अपनी गवा दी मसीह के लिए और हमने जो कुछ भी सहा मसीह यीशु के लिए सहा। इसीलिए वो फरमाते हैं अगर तुम दुखों में शामिल हो तो ईमान रखो। अगर मसीह की खातिर दुख उठाएंगे तो हमारे पास एक बड़ी उम्मीद है कि हम उसके साथ बादशाही भी हासिल करेंगे। और मसीह की खातिर दुख उठाने से क्या मुराद है? थोड़ा थोड़ा बताएं जरा। हमें लान तान करते तो हम बर्दाश्त करते हैं। जबरदस्त। और मसीह की खातिर उसने कहा जो मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे पाएगा। और उसकी खातिर क्या मुराद है? मैं ना ही ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡਾ ਖਾਓ ਯਿਸੂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। सिर्फ उसके हुजूर वफादारी करें। आमीन। और जब वफादारी करेंगे यही सबसे बड़ा उसके लिए दुख उठाना है। आमीन आमीन। जब वफादार करेंगे आप तो हर दुख उठाएंगे मसीह के लिए। हालेलुया। तो वफादारी करोगे तो बहुत सियां चीज़ां छड़नियां पैणगियां, बड़े काम छड़ने पैणगे, दुनियादारी छड़नी पेगी। हर चीज जो तुम छड़ने की कोशिश करोगे तो मसीह की खातिर दुख उठा रहे। आमीन। कितनों को समझ आई है?
ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ सहना यही है कि ਅਸੀਂ अपने बदन जो ਉਹਦੇ नाम ਨੂੰ जला देंगे आमीन जब उसके बदन अपने बदन से उसके नाम को जला देंगे तो जब दुनियादारी की ख्वाहिशों को मारेंगे तो फिर हम दुख उठाएंगे मसीह के लिए और अगर यही कहिए कि दुनियादारी भी खुश रखिए तो यीशु मसीह ने भी खुश रखी तो कभी भी दुख उठाना नहीं चाहिए जे किते मौका मिले डांस कर लेना कि वो बाद चर्च आके हालेलुया मैं रूह तो ममूर हूं नो मसीह की खातिर ये दुख उठाना नहीं है पादरी साहब कभी शादी ब्याह काम कर लेना चाहिए लेकिन ईमानदारों को ये हक नहीं है उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो आमीन उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो और नूर हमेशा अंधेरे दे विच रोशनी करता है ते ऐ ना नूर अंधेरे च जाके अपनी रोशनी भी छड़ दे उन्हां च मिलिया होए ये मसीह की खातिर दुख सहना जब हम जिस्म की ख्वाहिशों को क्या करते हैं मार देते हैं ये सबसे बड़ा मसीह के लिए दुख उठाना है आमीन जी आगे पढ़े जरा जल्दी से आए जरा उससे पहले तस्लीकियों के खत में चले जरा जल्दी से पहले खत में आते हैं उसके 4 बाब और उसकी 16 आयत से पढ़ेंगे जरा पहले खत में क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेगा आमीन अब यहाँ पर ये कलीसिया को है आमीन ईमानदारों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है आमीन यहाँ पर वो फरमाता है क्योंकि खुदावंद जो आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्तों की आवाज और खुदा के नरसिंगों के साथ उतरेगा आमीन पहले कौन उठेंगे पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे आमीन जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी जितने हमारे अजीज कार मसीह में सो गए हैं पहले वो क्या होंगे जवाब दो पहले वो क्या होंगे जी उठेंगे आमीन मुकर्रम फरिश्ते और नरसिंगे की आवाज कैसी आवाज होगी उस टाइम प्रेज हालेलुया ऐसी आवाज जब जो अभी तक हमने सुनी नहीं है ऐसी आवाज होगी और फरिश्ते ही फरिश्तगान होंगे मसीह यीशु के साथ हालेलुया और पहले वो जो मसीह में क्या है एनी नरसिंगे की आवाज होगी कब्रां भी खुल जाएंगी हालेलुया काशफा की किताब में लिखा जो समंदरों के अंदर और जहां जहां पर भी मुर्दे हैं जब नरसिंगा फूंका जाएगा उस नरसिंगे की इतनी कुव्वत और इतनी आवाज होगी कि जमीन भी अपना मुंह खोलना शुरू कर देगी वो मुर्दे क्या होंगे बाहर आना शुरू होंगे पहले वो जो मसीह में मुए हैं आमीन जो मसीह में क्या हुआ है सो चुके हैं हालेलुया वो उठेंगे जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान से आएंगे जो हमसे पहले मसीह में सो गए हैं आमीन वो उठेंगे उसके इस्तकबाल के लिए उसको देखेंगे उसके जलाल को क्या करेंगे देखेंगे आमीन आगे वो फरमाता फिर हम जो बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर क्या होंगे उठाए जाएंगे पहले जो मसीह में मर चुके हैं वो जी उठेंगे फिर बाकी जो हम जिंदा जमीन पर होंगे वो उनके साथ हवा में क्या होंगे उठाए जाएंगे आज हमें सबको तैयारी की क्या है जरूरत है आमीन बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल कर सके और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहें आमीन बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो आमीन कलीसिया के पास तसल्ली की बातें हैं अगर किसी ने पादरी को भी आके बेदिल होके चले जाते तो मतलब में पादरी को तसल्ली दी गल्ला नहीं है आमीन अगर ईमानदारों के पास कोई शख्स आ जाता है तो अगर तसल्ली ईमानदार को नहीं है तो मतलब उसको कुछ भी नहीं यहाँ पर फरमाता एक दूसरे को क्या करो एक दूसरे को तसल्ली दो एक दूसरे को तसल्ली दो तानू तसल्ली वास्ते खुदा ने रखा ते असीं आप ही बेदिल ते मायूस होए पे हां ते फिर अहां दूजियां की तसल्ली देनी है जैसे भी हालात हैं जैसे भी वक्त आपका गुजर रहा है एक दूसरे को तसल्ली दें कि वो अमन का शहजादा आने वाला है वो बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का खुदा जमीन पर उतरने वाला है हम सब उसके साथ हवा में उड़ेंगे और फिर बादशाही में शामिल होकर उसके जलाल को अपनी आंखों से देखेंगे तसल्ली दो एक दूजे को यानी किसी के घर आटा मुक्या ते कहो खैर खुदा मुहैया करेगा जिदा आटा मुक्या नु आटा दो
आमीन। जिसको जिस चीज की जरूरत है उसे दें, लेकिन यीशु मसीह की आमद की तसल्ली दें। यानी कि भुखा घर आए तो तसल्ली दे, तेरे खुदावन तेरे वास्ते बेहतर करेगा। तेरे को आया तो तुम्हें रोटी खवा, ताइयों तेरे को खुदा ने भेजा। आमीन। अक्सर होता है ना कि भुखा घर आए तो ये वास्ते दुआ करते रहने, जिथे रोटी की जरूरत है रोटी देनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जनाब खुदा यीशु ने कहा कि तेरा कोई दोस्त भूखा हो और तेरे दर पर आए और तू उसे कह सलामती से चले जा, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो भूखा उस वक्त उसे खाने की जरूरत है। हालेलुया। जब खाना खिलाएंगे साथ हमेशा की जिंदगी की रोटी भी उसे खिलाएंगे। आमीन, आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला में